उन्नाव में शॉर्ट सर्किट से जूता फैक्ट्री के एक कमरे में लगी आग। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। दही थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र का मामला। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक ने कौशाम्बी से एसपी विधायक पूजा पाल की गाड़ी में मारी टक्कर। डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, चालक और गनर घायल। बाल बाल बची पूजा पाल। डिंपल यादव के लिए प्रचार करने जा रही थी पूजा पाल। बरेली में भीषण सड़क हादसे में कार सवार महिला समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत। हादसे में घायल एक युवक को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। बहेड़ी थाना क्षेत्र के नैनीताल बरेली हाईवे की घटना। हाथरस में कार और कैंटर में आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में घायल कार सवार 3 लोगों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। चंदपा कोतवाली क्षेत्र के आगरा अलीगढ़ बाईपास पर त्यागी होटल के सामने की घटना। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रयागराज के शाहगंज थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान के पास की दीवार गिरने का मामला। एसडीआरएफ की टीम ने मलबे से एक मजदूर का निकाला शव। गाजीपुर का रहने वाला था विजयराम। नोएडा में बढ़ते प्रदूषण के चलते लगी पाबंदियां हटने के बाद ट्विन टावर मलबे के निपटारे का काम एक बार फिर शुरू। 100 से ज्यादा कामगार और 9 जेसीबी मशीनें लगाई गईं। काम रुकने की वजह से 2 महीने का और लगेगा वक्त। जौनपुर नगर पालिका में बुढ़वा बाबा मंदिर पोखरा सुंदरीकरण योजना में भ्रष्टाचार का लगा आरोप। वार्ड सभासदों ने लाखों की घपले का आरोप लगाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। फर्रुखाबाद में एक साथ 3 लोगों की मौत से गांव में मचा हड़कंप। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर हालात का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कमालगंज थाना क्षेत्र के भीका नगला गांव का मामला। फर्रुखाबाद में छेड़छाड़, पीड़िता द्वारा आत्मदाह की कोशिश का मामला। आईजी प्रशांत कुमार ने पीड़िता के घर पहुंचकर उसकी मां से ली मामले की जानकारी। दोषियों को बख्शे न जाने की कही बात। मामले में आरोपी एक भाई गिरफ्तार, दूसरा फरार। ललितपुर में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। कुख्यात कबूतरा डेरा चीरा गांव में आबकारी और पुलिस टीम की छापेमारी। 240 लीटर कच्ची शराब और एक भट्टी बरामद। मौके पर 3600 किलो लहन किया नष्ट। मथुरा में खाद्य विभाग ने दूध डेयरी पर की छापेमारी। 1500 लीटर मिलावटी दूध को मौके पर कराया नष्ट। जांच के लिए 7 सैंपल किए गए इकट्ठा। डेयरी प्लांट को किया सीज। खाद्य विभाग की कार्रवाई से मिलावटखोरों में मचा हड़कंप। सोनभद्र में महिलाओं और पुरुषों ने डीएम ऑफिस पहुंचकर किया प्रदर्शन और नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों का आरोप शक्तिनगर में स्थित एनसीएल कंपनी द्वारा निकाली जा रही सड़क के चलते गिराए जा रहे उनके घर, नहीं दिया जा रहा कोई मुआवजा। देवरिया के बरहज ब्लॉक के मिर्जापुर गांव में जिलाधिकारी ने राजकीय धान क्रय केंद्र का किया औचक निरीक्षण। खामियां मिलने पर डीएम ने डिप्टी आरएमओ और धान क्रय केंद्र प्रभारी को लगाई फटकार। स्पष्टीकरण मांगते हुए कार्रवाई की कही बात। लखनऊ में सीएम योगी ने स्टाफ नर्सों को बांटे नियुक्ति पत्र। बोले, कहा विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है नया उत्तर प्रदेश। यूपी लोक सेवा आयोग से 1354 स्टाफ नर्सों का हुआ है चयन। सहारनपुर को 135 परियोजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कार्यकर्ताओं से करेंगे समीक्षा बैठक। निकाय चुनाव के लिए फूंक सकते हैं बिगुल। वाराणसी में तमिल संगमम में शामिल होने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कार्यक्रम का वीडियो शेयर किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि अरुणाचल से शुरू हुई दिन की यात्रा तमिल संगमम होते हुए वलसाड़ तक पहुंची, जो बेहद ही शानदार रही। मैनपुरी के रण में एक युवा यादव परिवार एक मंच पर आए अखिलेश शिवपाल और रामगोपाल यादव। अखिलेश बोले, चाचा से कभी दूरियां नहीं रही, राजनीतिक दूरी अब खत्म। उत्तर प्रदेश के मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य की जीत का किया दावा। रामगोपाल यादव के भगवान राम पर दिए बयान पर किया पलटवार। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास लोहिया पार्क में डिंपल यादव की जनसभा। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव समेत तमाम बड़े नेता रहे मौजूद। जनसभा में अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए। कौशाम्बी में विधायक पल्लवी पटेल ने नरसिंहपुर कछुआ में 2 करोड़ 11 लाख कीमत से बने ट्रामा सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पल्लवी पटेल को कई खामियां मिली।
उन्होंने कहा कि यहां स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 8 महीने पहले बने इस ट्रॉमा सेंटर भवन की सारी दीवारें जर्जर हैं। शाहजहांपुर में नगर निगम के गठन के बाद पहली बार होंगे निकाय चुनाव। शहर के मतदाताओं में देखने को मिल रहा उत्साह। बीजेपी से मेयर का टिकट पाने के लिए मची होड़। दूसरी पार्टियां भी चुनाव प्रचार कर बजा रही बिगुल। अल्मोड़ा के सर्किट हाउस में सीएम ने की समीक्षा बैठक। विकास कामों के अधिकारियों से ली जानकारी। विकास कामों में गुणवत्ता के साथ तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में वैक्सीन वैन को हरी झंडी दिखाई। 90 लाख की लागत से बने पुस्तकालय का शुभारंभ भी किया। सीएम धामी ने अल्मोड़ा में लगाई बच्चों के साथ दौड़। स्टेडियम में खेला बच्चों के साथ बैडमिंटन। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का खिलाड़ी का हर क्षेत्र में राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। पौड़ी में जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी के कनेक्शन में बड़ा घपला। कागजों में दिखाए गए 140 पानी के कनेक्शन, गांव में मिले सिर्फ 70। नलई गांव का मामला। हरिद्वार में जीआरपी ने जहर खुरानी गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। आरोपी रेल यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर कैश और कीमती सामान लूटते हैं। टिहरी में जिला अस्पताल बौराड़ी में डॉक्टरों के रोटेशन के चलते मरीज परेशान। हर बार नए डॉक्टर मिलने से मरीजों को हो रही दिक्कत। हरिद्वार के ट्रेवल्स कारोबारियों ने गाड़ियों का फिटनेस सेंटर पीपीपी मोड पर देने पर नाराजगी जताई। पंचपुरी टेम्पू ट्रेवलर्स वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े ट्रेवलर्स कारोबारियों ने की बैठक। सरकार से पहले की तरह हरिद्वार में ही गाड़ियों का फिटनेस सेंटर शुरू करने की मांग। जल्द ही नैनीताल चिड़ियाघर में हिमालयन थार और ब्लू शिप पहुंचने की उम्मीद। नैनीताल जू में हिमालयन थार के दीदार पर्यटक कर सकेंगे। इसके लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी से अनुमति मिल गई है। चमोली के ऋषभ ने एक दौड़ पहाड़ की ओर का सपना किया पूरा। गौचर से लेकर बद्रीनाथ धाम तक 150 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर नया कीर्तिमान हासिल किया। आदिगुरु शंकराचार्य की डोली के साथ उद्धव और कुबेर की मूर्ति पांडुकेश्वर पहुंची। शीतकाल में पांडुकेश्वर में होगी कुबेर और उद्धव की पूजा। कल जोशीमठ के नरसिंह पहुंचेगी शंकराचार्य की गद्दी। लखनऊ के बीकेटी में आउटर रिंग रोड के किनारे मिला युवक का शव। झाड़ियों में संदिग्ध हालत में मिला शव। ग्रामीणों ने हत्या की जताई आशंका। शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। संभल में दूध कारोबारी की संदिग्ध हालत में मौत। दूसरे मोहल्ले के घर में मिला शव, सिर में चोटों के निशान। हत्या की आशंका। चंदौसी कोतवाली के जारई गेट मोहल्ले का मामला। फिरोजाबाद के शिकवाबाद में बच्चों को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या। पड़ोसी ने धारदार हथियार से किया वार। मृतक के परिजनों ने मकान के सामने शव रखकर किया हंगामा। बदायूं में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। शराब पीने का आदी है आरोपी मुनीश। पत्नी इमलेश करती थी शराब पीने का विरोध। शराब के लिए रुपए न देने पर मुनीश ने गला दबाकर की थी पत्नी की हत्या। अस्पताल पहुंचकर पत्नी के फांसी लगा लेने की कही थी बात। रायबरेली में रिटायर्ड आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की गला रेतकर हत्या। हत्या के कारणों का नहीं चला पता। तहकीकात में जुटी पुलिस। शहर कोतवाली थाना इलाके के इंदिरा नगर कॉलोनी का मामला। फतेहपुर में 3 दिन में महिला समेत 4 अज्ञात व्यक्ति के अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन अभी तक शवों की शिनाख्त नहीं हुई है। सुल्तानपुर घोष थाना इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति का शव जंगल में पेड़ से लटका हुआ मिला है। शाहजहांपुर पुलिस ने 25,40,000 की चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से 127 ग्राम चरस बरामद। आरसी मिशन थाना इलाके का मामला। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश हुआ घायल। पुलिस ने घायल बदमाश और उसके 2 साथियों को मौके से किया गिरफ्तार। घायल बदमाश का नाम शमशेर उर्फ लाला। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़। बुलंदशहर में व्यापारी अपहरण कांड के मुख्य आरोपी समेत 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से व्यापारी राजकुमार के अपहरण कांड का मुख्य आरोपी सोनू घायल हुआ है, जबकि आरोपी का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गोरखपुर पुलिस की साइबर सेल ने 2 शातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश भूले की वेबसाइट से खाता नंबर और अंगूठे का निशान चुराकर अलग अलग अकाउंट से करोड़ों रुपए उड़ा चुका था। सिद्धार्थनगर में सरकारी राशन बेचते कोटेदार को ग्रामीणों ने गल्ला समेत पकड़ा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
देर रात करीब 55 बोरी सरकारी राशन बेच रहा था कोटेदार। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की फ्यूजन होम सोसाइटी के बाहर मारपीट, दो पक्षों में जमकर चले लात घूंसे। बिल्डर की दी गई परमिशन पर मेला लगाने पहुंचा था एक व्यक्ति, महिलाओं के साथ बदतमीजी करने का आरोप। नोएडा में दो पक्षों में पत्थरबाजी, बीच सड़क पर लोहे का खंभा लगाने को लेकर भिड़े दो पक्ष। एक युवक के सिर पर आई गंभीर चोट, पुलिस ने जांच के बाद दर्ज किया मुकदमा। फेज 2 थाना क्षेत्र के सेक्टर 86 इलाहाबाद गांव का मामला। गाजियाबाद में फिर दिखा आवारा कुत्तों का कहर, 11 साल की बच्ची पर कुत्तों के झुंड ने किया हमला। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना इंदिरापुरम थाना इलाके की रामप्रस्था ग्रीन सोसाइटी का मामला। महाराजगंज के संयुक्त जिला अस्पताल में देर रात डिलीवरी के बाद महिला की मौत, गुस्साए परिजनों ने जिला अस्पताल में किया जमकर बवाल। हंगामा देखकर मौके से फरार हुआ अस्पताल का पूरा स्टाफ। कोठीबार थाना क्षेत्र के कटहरी गांव की रहने वाली थी महिला। कुशीनगर में गन्ने में घटतौली का आरोप लगाकर किसानों ने रामकोला स्थित त्रिवेणी शुगर मिल पर किया हंगामा। किसानों ने एक ट्रॉली में 2 से 3 कुंटल की घटतौली का शुगर मिल पर आरोप लगाया। मौके पर पहुंचे जिला गन्ना अधिकारी ने मामले की जांच का दिया आश्वासन। झांसी के प्रेमनगर थाना इलाके में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पारिवारिक विवाद में दो भाई में विवाद हो गया था। इसी बीच एक भाई का दामाद अपने दोस्तों के साथ आया, जिसने दूसरे भाई के पक्ष पर हमला कर दिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। कौशांबी में अवैध संबंध के शक में पति ने अपनी पत्नी के सिर पर सिलबट्टे से ताबड़तोड़ हमला कर उसे अधमरा कर दिया। मां की चीख पुकार सुनकर जब उसकी मासूम बेटी बचाव के लिए आई तो हैवान ने अपने बच्ची को भी नहीं छोड़ा। उसने बच्ची के हाथ पर सिलबट्टे से मारकर उसे जख्मी कर दिया। मधुर भंडारकर की फिल्म बबली बाउंसर को मिला फिल्म फेयर अचीवर्स अवार्ड। निर्माता निर्देशक मधुर भंडारकर ने फिल्म को दिए गए प्यार और प्रशंसा के लिए जनता का आभार जताया। प्रयागराज में